नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेगा 2.0 पर वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है वीरेंद्र यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गेट 23 की रिवीजन सीरीज में लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक। कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। स्पेशल प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक को अगर आपने सीख लिया कि किस प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम, किसी प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम आप किस तरीके से प्लॉट करते हैं, तो 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस ये दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ही बोलते हैं। बात करते हैं जरा कि किस तरीके से हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को अचीव करते हैं। किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर हमें अचीव करना हुआ तो क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड की बात कर लेते हैं। सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों के केस में ही, और लिक्विड का अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है तो इन दोनों के केस में ही हम जो है वॉल्यूम इसका किसी भी प्रोसेस में जो वॉल्यूम होगा इसका कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड है उसका एक सर्टेन वॉल्यूम होता है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं, तो उसका भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब तक कि उसका फेज चेंज ना हो रहा हो। तो लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस का कोई सर्टेन वॉल्यूम नहीं होता है, और गैस जिस कंटेनर में रखी जाएगी वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस गैस के लिए हम अचीव करते हैं। तो उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये है कि जो भी गैस है, जिस भी कंटेनर में फिल्ड है, उसकी जो बाउंड्री है वो सॉलिड होनी चाहिए। सॉलिड मतलब कि वो रिजिड होनी चाहिए और थ्रू आउट प्रोसेस वो चेंज ना हो रही हो। तो यदि गैस को हम ऐसे कंटेनर में फिल्ड किए हैं जिसकी जो बाउंड्री है वो रिजिड है, तो उसमें जो भी प्रोसेस करेंगे हम वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहलाएगा। तो जैसे यदि हम इस गैस को यहाँ पर फिल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम पिस्टन के थ्रू वर्क सप्लाई करते हैं, ठीक है, वर्क इन करें इसमें, तो इस गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर अभी जब P1 है तो वर्क हमने सप्लाई किया तो P1 से ये इंक्रीज होकर P2 तक आ जाएगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस प्रोसेस को हम, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पे प्लॉट करना चाहें तो हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे दिखाने के लिए देखिए, आप P जो होता है ये यहाँ पर है और V इस एक्स एक्सिस पे है। तो पीवी डायग्राम पे अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो हमें किस तरीके की लाइन खींचनी होगी? वर्टिकल लाइन खींचनी होगी। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर हम खींच सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड जो लाइन होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होगी। अभी देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि प्रेशर ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो अगर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर इसका बढ़ेगा। तो 1 और 2 ये जो प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेशर P1 से P2 तक पहुँच गया है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड पीवी डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। नाउ मूव करते हैं सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रेशर के नाम से भी जानते हैं और आइसोपिस्टिक प्रेशर के भी नाम से जानते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक ये कांस्टेंट प्रेशर को ही बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी भी गैस
का अगर हम कोई हीट सप्लाई कर रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, मान के चलते हैं ये जो हीट हमने दिया है इस गैस को वो क्वासी स्टैटिक मैनर में दिया है। और क्वासी स्टैटिक का मैनर का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कर करके हमने इस हीट को सप्लाई कर रहा है। तो इस गैस को अगर हम जैसे ही स्मॉल अमाउंट में क्यों सप्लाई करेंगे तो इस गैस का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ना चाहेगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा इस गैस का, अभी देखो क्या हो रहा है कि पिस्टन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और दूसरा प्रेशर कौन सा लग रहा है, पिस्टन का। अगर हम पिस्टन की बात करें, पिस्टन के वेट को कंफर्म करें तो प्रेशर पिस्टन के थ्रू लग रहा है। तो इन दोनों का अभी यहाँ पर अगर इक्वेशन हम बनाएं, पी गैस नीचे से लग रहा है तो ये इक्वेशन क्या होगी, पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी ऑफ पिस्टन। तो अगर जैसे ही प्रेशर इनसाइड बढ़ेगा तो पिस्टन क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट रहे और पिस्टन का भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही प्रेशर इनसाइड बढ़ा तो पिस्टन अगर फ्री है मूव करने के लिए तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ गया तो जितने अमाउंट में हमने हीट सप्लाई करी थी उस स्मॉल अमाउंट में गैस का प्रेशर बढ़ गया। अब वो जो गैस का प्रेशर बढ़ा उतना उसको कंपनसेट करने के लिए जो ये जो पिस्टन है ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया। और ऊपर की तरफ मूव कर गया तो जो प्रेशर बढ़ा था वो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा रैंडम मोशन में आएंगे, उनको स्पेस चाहिए होगा। जितना अमाउंट का प्रेशर बढ़ा उनको स्पेस चाहिए, तो जैसे ही स्पेस मिल गया वो फिर से नॉर्मल आ जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया। इस तरीके से हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को अचीव करते हैं। तो जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को इस तरीके से अचीव किया जा रहा है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम पीवी डायग्राम पे प्लॉट करना चाहें, ठीक है, इसको अगर हम पीवी ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि प्रेशर आप देख रहे हो यहाँ पर है, वॉल्यूम यहाँ पर है, तो इसके लिए जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है इस गैस के लिए। तो यहाँ पर प्रेशर जो है P1 स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 और ये स्टेट 2, और P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है वो स्टेट 1 पे P1 है और स्टेट 2 पर भी P2 है। लेकिन वॉल्यूम का क्या, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है। वॉल्यूम ये V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन की बात। इसी तरीके से अगर हम किसी गैस से हीट को रिमूव कर रहे हैं तो जितना हीट रिमूव करेंगे उतने ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट रह जाएगा। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को इस तरीके से अचीव करते हैं और समझ के चलते हैं। तो आई होप यहाँ तक कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से अचीव करते हैं, और हम पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम को किस तरीके से प्लॉट करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर को किस तरीके से प्लॉट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको समझना कि किस तरीके से हम आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे किसी भी गैस के लिए, जब भी कोई उसमें प्रोसेस हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो देखिए इसके लिए सिस्टम्स अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है हमने कि जो हीट है सिस्टम में, जो गैस है वो पिस्टन सिलेंडर में पैक्ड है। अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर क्या रखा हुआ है
कि छोटे छोटे स्मॉल वेट्स रखे हुए हैं। स्मॉल वेट्स मतलब आप कह सकते हो कि मान ले 100 की जो नोट्स हैं उनके बंडल हम पिस्टन के ऊपर रख दिए हैं। तो एक नोट का वेट कितना होता है आप समझ सकते हो। तो जैसे ही हमने क्वासी स्टैटिक मैनर में हीट सप्लाई करी इस गैस को, तो अभी आपने देखा कि जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें हो रही हैं। क्या कि इस गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें यदि इंक्रीज हो, प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब यदि हमको चाहिए क्या कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम ये चाह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर ना बढ़े। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे ही आपने हीट सप्लाई करी, तो हीट सप्लाई करते ही क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ना चाहेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा उसी समय आपने क्या किया कि पिस्टन के ऊपर से एक जो नोट था वो रिमूव कर दिया। तो जैसे ही आपने एक नोट रिमूव किया तो क्या होगा, सिस्टम के साथ क्या होगा कि प्रेशर अभी तक जो पिस्टन पर लग रहा था वो कौन कौन सा लग रहा था, पिस्टन का प्रेशर था, पिस्टन का वेट ऑफ द पिस्टन, और एटमॉस्फेरिक ये दोनों तो चेंज नहीं होने वाले थे। लेकिन जो वेट आपने नोट रखे थे इस पर जो प्रेशर लग रहा था, प्रेशर ऑफ नोट, प्रेशर ऑफ ये नोट जो लग रहे थे, इसमें से आपने एक नोट हटा लिया तो प्रेशर ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा, और जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा तो क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है ये उतना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट हमने सप्लाई करी है वो हीट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, कहाँ पर खर्च हो जाएगी, वो हीट खर्च हो जाएगी इस पिस्टन को ऊपर भेजने में, इस पिस्टन को मूव कराने में वो हीट एनर्जी जो है वो खर्च हो जाएगी। और जब वो हीट एनर्जी खर्च हो गई तो टेम्परेचर क्या रहेगा पिस्टन सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ जैसे ही फिर से और हीट ऐड हुई, फिर से हम एक वेट हटा देंगे और फिर से पिस्टन मूव कर जाएगा। तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर खर्च हो जाएगी, पिस्टन को मूव कराने में। तो टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके लिए यदि हम प्लॉट करना चाहें कि इसको हम पीवी डायग्राम पे किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो पीवी डायग्राम पे दिखाने के लिए आप देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर पीवी बराबर क्या है, कांस्टेंट। अब पीवी बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पर देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमें रिलेशन चाहिए, तो क्या करना होगा कि इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी पी वी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। अब P फर्स्ट टर्म का और dV हो जाएगा प्लस V इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि V dP इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले आएँ, माइनस PdV हो जाएगा। और dP बाई dV अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो माइनस P बाई V आएगा। तो अब ये जो P बाई V का फॉर्म आया है ये क्या है, रेशनल फॉर्म है। और रेशनल फॉर्म आप किस तरीके से बनाते हो ग्राफ पे, तो उसको आप कर्व के रूप में दिखाते हो। तो यहाँ पर आप देखो अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप इस तरीके से दिखाओगे एक कर्व प्रोसेस। और ये है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप देख रहे हो, अब देख रहे हो कि पिस्टन मूव कर रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा,
डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम क्या होगा, V1 से V2 और P1 से P2, अगर आप ये इस तरीके की बात कर रहे हैं तो स्टेट 1 स्टेट 2। इसी तरीके से अगर आप कंप्रेशन की बात करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करेंगे, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन भी यही होगा कि एक एक नोट अभी जो हम हटा रहे थे वो एक एक नोट हम पिस्टन के ऊपर रखते जाएंगे। इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब कि सिस्टम में कोई भी हीट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। हीट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है, आप समझ सकते हो कि जो सिस्टम की बाउंड्री है वो वेल इंसुलेटेड होगी। वेल इंसुलेटेड का मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पहला केस। दूसरा, हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, आप जानते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों सेम टेम्परेचर पर हों तब उस केस में भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो प्रोसेस जो भी चलेगा उसमें वो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइडियल गैस के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें हम अगर PV डायग्राम प्लॉट करना चाहें तो PV डायग्राम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं कि हमको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर कि PV इज इक्वल टू PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। डी PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म P, सेकेंड V के पावर गामा का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो गामा इंटू V के पावर -1 इंटू DV पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, प्लस V सेकेंड टर्म यहाँ पे लिख देंगे V के पावर गामा DP हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम DP बाई DV का रिलेशन निकाल लेंगे तो DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP बाई DV अगर हम चाहें तो माइनस गामा टाइम PV के पावर गामा -1 अपन ये गामा नीचे आ जाएगा, V के पावर गामा ये नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर देखो V के पावर गामा -1 अपॉन V के पावर गामा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा और माइनस गामा से गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब माइनस गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो रिलेशन मिलेगा हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा DP के पावर DP बाई DV इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स P बाई V। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिलेशन वही मिला है जो हमको आइसोथर्मल में मिला था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में DP बाई DV क्या मिला था, आप देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, DP बाई DV बराबर क्या मिला था, माइनस गामा टाइम्स P बाई V। तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में DP बाई DV क्या है, गामा टाइम्स, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि slope of adiabatic curve on PV diagram is equal to gamma times of slope of isothermal curve on PV diagram। तो जैसा कि आप जानते हो कि गामा टाइम्स जो है स्लोप ज़्यादा होता है किसका, एडियाबैटिक का, किसके कंपेरिजन में, आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो इस केस में अगर हम PV डायग्राम प्लॉट करें तो किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि यदि स्टेट 1 ये है तो
स्टेट 2 यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। V1 बाई V2, ये है P1 और ये है P2। तो एडियाबैटिक कर्व भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो भी हम प्लॉट करते हैं वो कर्व बनता है पीवी डायग्राम पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, पॉलीट्रॉपिक। ये जो लास्ट प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस, ये पॉलीट्रॉपिक की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक में जो रिलेशन होता है वो पीवी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर n जो है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स आप लोग जानते हैं। और ये सेम एज कैसा होता है, एडियाबैटिक की तरह होता है, बस इसमें गामा की जगह n हो जाता है। तो यदि हम देखें तो गामा की वैल्यू आइडियल गैस के लिए अगर हम कंपेयर करें तो गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है n से और n की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो ग्राफ होगा, ठीक है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो कर्व होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ना अगर हम प्लॉट करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए तो हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ये भी कर्व ही बनेगा, ठीक है, ये भी कर्व ही बनेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अगर हम पीवी का कर्व प्लॉट करें पॉलीट्रॉपिक के लिए तो क्या होगा कि P और V के लिए, तो यहाँ पर ये भी क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा 1 से 2 तक और V1 V2 P1 P2। इन सारे प्रोसेस को अगर हम एक प्लॉट पे मतलब एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो वहाँ से हम कंपैरिजन आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए किसी एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ये सारे प्रोसेस। उसके लिए क्या करना है कि हम तो मान लेते हैं हम कि PV के पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, PV के पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक जनरल हम फार्मूला बना लेते हैं। अब इसमें हम K की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो चलिए जैसे देखते हैं कि K की वैल्यू को अगर हम चेंज कर दें, K की वैल्यू को हम 0 रख दें फॉर K इज इक्वल टू 0। अगर हमने K की वैल्यू को 0 रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पहला प्रोसेस हमको मिल जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आप किस तरीके से प्लॉट करते हो, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे डिफरेंट कलर से। तो इस अभी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि हम K की वैल्यू को अभी हमने क्या रखा है, K की वैल्यू को 0 रखा है और यदि हम K की वैल्यू को 1 रख दें, ठीक है, K की वैल्यू को 1 रख दें, तो K की वैल्यू को 1 रखेंगे हम तो हम देखते हैं कि क्या रिलेशन मिल रहा है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और PV इज इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है ये किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। तो K की वैल्यू 1 पे हमें मिला PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्व बनता है, उस कर्व को हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं, एक पॉइंट O, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A।
ए, और ये क्या हो जाएगा बी। अब यदि हम k इज इक्वल टू गामा रख दें, ठीक है, k इज इक्वल टू गामा रख दें तो हमको रिलेशन मिल जाएगा पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक होता है। हमने अभी स्लोप देखा था कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो इससे ज़्यादा होता है। तो जब एडियाबैटिक का स्लोप इससे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ये है पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, ठीक है। नाउ अब हम k की वैल्यू को चेंज करके n रख दें, तो k की वैल्यू को चेंज करके n रखेंगे तो pv के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि pv के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमने देखा था कि जो n की वैल्यू है वो क्या होती है, एक के बीच में, एक से बड़ी होती है लेकिन गामा से कम होती है। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आप कर्व बनाओगे और वो कर्व कैसा होता है, इस तरीके का। तो ये हो जाएगा पी वी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं E। तो अगर हम बात करें ओ ए ओ बी का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो प्रोसेसेस हैं ओ ए, ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओ बी की बात करें, ओ बी आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ओ ई की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओ डी की बात करें, ओ डी, ओ डी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और यदि हम k की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दें, देखिए क्या होगा, k की वैल्यू को यदि हम इनफाइनाइट रख दें तो हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू c बाई पी के पावर 1/k। और k की वैल्यू को अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी की पावर 0 1 हो जाता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिल जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, हाँ, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वर्टिकल लाइन होगी तो सबसे ज़्यादा ओ एफ, ओ एफ की बात करें तो ओ एफ क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया एक्सपेंशन की बात, यहाँ पर ये सारी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को छोड़कर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं कंप्रेशन के लिए भी, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए भी जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है उसके लिए आप किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, उसके लिए आप देखो कि जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो ये वाली हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट है। उसके बाद बात करें तो आइसोथर्मल का हम इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं, दिस इज टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद एडियाबैटिक, पीवी के पावर
गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसके बीच में रहेगा दोनों के, तो पी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर ये क्या है, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारे प्रोसेस आप लिख सकते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। नाउ आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको आप एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। और किसी भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी ग्राफ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से इसके जितने भी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक के बाद आप आईसी इंजन में, आप पावर प्लांट में जितने भी पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हो, आप इसके हेल्प से बना सकते हो। आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको केवल प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि आप डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए पीवी और टीएस डायग्राम बनाना जानते हैं तो कोई भी साइकिल का भी अगर आपको बनाना हुआ तो आप आसानी से उसको ड्रॉ कर लेंगे। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग वर्क ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बाद एसएफई, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।